गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल टुडे। कल आप सारे बच्चों ने वीडियो देखा, उसमें से नोट्स बनाए होंगे जो मुझे आज अभी मिलेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट ये लास्ट पार्ट हम आज देखेंगे बच्चा। सो लेट्स सी व्हाट डिड वी सी लास्ट टाइम, और हम फिर आगे बढ़ेंगे। आई एम श्योर आप लोगों के पास एसएसटी की टेक्स्ट बुक है आपके सामने, राइट? उसे खोलिए और आप जाइए पेज नंबर 61 पे। पेज नंबर 61 खोलिए बेटा, चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज, पेज नंबर 61। कल हमने पेज 61 पे सॉइल फॉर्मेशन देखा था, एंड व्हाट इज सॉइल वो भी हमने कल कवर किया था। नाउ वी नीड टू गो टू टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कितने टाइप्स हैं ये देखिए, पेज नंबर 61 पे मैं पढ़ रही हूँ, टाइप्स ऑफ सॉइल। आप इस टाइप्स ऑफ सॉइल जो पॉइंट है, जो पिंक कलर में दिया हुआ है, उसके यहाँ स्टार लगाइए। इट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, recently Indian Council of Agricultural Research ICAR has divided the soil of India into 8 types. इंडिया की जो अलग अलग सॉइल मिलती है हमें इंडिया में, उसके 8 टाइप्स डिवाइड किए हैं। किसने किए हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR। ओके, द माउंटेन सॉइल एंड द फॉरेस्ट सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स इन माउंटेनस रीजन्स। हम पहले देखेंगे कौन से टाइप्स है, आप टिक करते जाइए, आपको इसके ऊपर भी नोट्स बनानी है। अलूवियल सॉइल द फर्स्ट टाइप, रेड सॉइल सेकंड वन, थर्ड वन इज ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, मार्शी और पैटी सॉइल। ये 8 टाइप्स हैं सॉइल के। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, मैं पेज नंबर 61 पे हूँ। आई एम श्योर आप भी आपके स्टडी टेबल पे पेज नंबर 61 एसएसटी की बुक पे हो। एम आई राइट? ओके, वंस अगेन, टाइप्स ऑफ सॉइल्स: एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मार्शी सॉइल। ओके, अब हम एक एक सॉइल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सीखेंगे बेटा। आप अंडरलाइन करते जाइए। अलूवियल सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। हमारे नेशन के 43% एरिया में ये सॉइल मिलती है हमें, अलूवियल सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड, आप अंडरलाइन कर रहे हो राइट? This soil is found in the northern plain from Brahmaputra Valley in the east up to Satluj in the west, and in the delta region of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri rivers. आप समझ रहे हो? Alluvial soil हमेशा पाई जाती है नदियों के बैंक्स पे, रिवर्स पे पाई जाती है। हम पेज नंबर 62 पे शिफ्ट हो चुके हैं। हर टाइप ऑफ सॉइल का नोट आपको राइट शॉर्ट नोट्स उसमें आ सकता है, तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज ड्यू टू द एल्यूवियल डिपोजिशन बाय द रिवर बैंक्स पे जो रिवर का डिपोजिशन होता है, पानी के साथ जो बह के मिट्टी आती है ना रिवर के बैंक पे, उसे हम डिपोजिशन बोलेंगे। ओके, तो रिवर डिपोजिशन जो होता है उसकी वजह से एल्यूवियल सॉइल बनती है। देयर इज मोर पोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फरिक एसिड एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल। इस सॉइल में क्या हमें ज़्यादा मिलता है? पोटैश, फॉस्फरिक एसिड और लाइमस्टोन। अंडरलाइन करते जाइए, इस सॉइल में हमें मिलता है। एंड देयर इज लेस प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस का इसमें कम प्रपोर्शन मिलता है। ज़्यादा क्या मिलता है? पोटैश, फॉस्फरिक एसिड एंड लाइमस्टोन। इफ पल्सेस आर ग्रोन इन दिस सॉइल, द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज्ड। अलूवियल सॉइल में हमने पहले देखा कि नाइट्रोजन कम रहता है। अगर हम इसमें पल्सेस उगाएं तो नाइट्रोजन
कंटेंट को हम स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। क्रॉप्स लाइक वीट, पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एट्सेट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल। अंडरलाइन आप कर रहे हैं, राइट? हमने एलुवियल सॉइल में क्या क्या देखा, उसमें कौन से कंटेंट ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं, और पर्टिकुलरली कौन से क्रॉप्स इसमें उगाए जाते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। तो इसमें वीट, पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। ओके, हम नीचे जाएंगे। द सेकंड टाइप ऑफ सॉइल इज रेड सॉइल। आर यू ऑल विथ मी स्टूडेंट्स? वी आर ऑन पेज नंबर 62, टाइप्स ऑफ सॉइल, रेड सॉइल। रेड सॉइल occupies about 19% of the total land of India. रेड सॉइल के परसेंटेज हम कम पाए जाते हैं हमारे कंट्री में, जबकि एलुवियल सॉइल 43% थी, ये 19% है। इट इज स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन पेनिनसुलर इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ। साउथ में तमिलनाडु से करके बुंदेलखंड नॉर्थ तक है फैला हुआ ये, एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट अप टू कच्छ इन द वेस्ट। आप समझ रहे हो? साउथ से लेके नॉर्थ तक और ईस्ट से लेके कच्छ तक, वेस्ट तक, ये रेड सॉइल हमें मिलती है। सच सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। सम सॉइल इज फाउंड Such soil is found in some parts of Rajasthan also. The soil is red in color due to the presence of ferric oxide. आप इसे भी टिक करते चलिएगा बेटा। रेड सॉइल का सारा पहले से ही बिगिनिंग से आपको टिक करना है। रेड सॉइल का रेड कलर किसकी वजह से है? प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, एंड इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कंट्री में, तब इसका कलर येलो होता जाता है। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। इस सॉइल में क्या नहीं मिलता है? लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट। ग्रेवल क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर कंकड़ों का बना हुआ सब्सटेंस, वो इसमें नहीं मिलता है। लाइम नहीं मिलता है, कार्बोनेट नहीं मिलता है। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, phosphate, nitrogen and potash in this soil. Deficiency means कमी है इन चीज़ों की। हमने एल्यूवियल सॉइल में क्या देखा था? पोटैश बहुत ज़्यादा है। रेड सॉइल में ये चीज़ें कम पाई जाती है, जैसे कि लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटैश। ठीक है, अब इसमें कौन से क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं? क्रॉप्स लाइक मिलेट, मिलेट मीन्स बाजरा, cotton, wheat, jowar, linseed, groundnut, potato are grown in this soil. Are you all clear? Underline कीजिए। रेड सॉइल में कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं? मिलेट, कॉटन, वीट, जोआर, लाइनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो etc. Okay, so this is the second type of soil which we saw. Have you underlined all of you all? Okay, let's go ahead with third type of soil which is black soil. देखो बाजू में पिक्चर भी दी गई है ब्लैक सॉइल कैसी होती है। ब्लैक और रिगर सॉइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। 15% जमीन पे हमारे कंट्री में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। आपको पता है लावा क्या होता है? डेफिनेटली आपने पढ़ा है 8th में भी और 9th में भी। लावा इज द हॉट लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनो। एम आई राइट? वॉल्केनो से जो वॉल्केनो जब फटता है तो हॉट लावा, हॉट लिक्विड निकलता है विच इज लावा। ओके, तो ये ब्लैक सॉइल कैसे बनी है? स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। डेक्कन की तरफ से जो लावा स्प्रेड हुआ है उससे ये बनी है। सच सॉइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टन पार्ट्स इन कर्नाटका। कहाँ पाई जाती है? वंस अगेन आई रिपीट,
सारे महाराष्ट्र में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट्स हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल. गुजरात में कहाँ पाई जाती है ऐसी सॉइल? सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग. ठीक है. लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल. अंडरलाइन कीजिए ये सारा ब्लैक सॉइल से लेके अब तक का. लावा रॉक्स जो है, लावा जो बाहर निकलता है लिक्विड, वो जम के ठंडा होके रॉक बनता है. ओके, तो ऐसे लावा से बने हुए पर्वत को हम क्या कहेंगे? लावा रॉक. एंड द क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल. कैसे? देयर इज मोर पोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. इस सॉइल में हम पहले देखेंगे कि लावा रॉक और क्लाइमेट दोनों मिलके कैसे ये सॉइल को बनाते हैं. लावा रॉक के ऊपर जब रॉक विंड से या पानी से टूटती है तो वो ज़मीन पे फैलती है. ओके, तो ऐसे लावा रॉक और क्लाइमेट की वजह से ब्लैक सॉइल बनती है. लावा रॉक जो होता है वो टूट के बिखरता है ज़मीन पे, राइट, क्लाइमेट की वजह से. और इसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है ब्लैक सॉइल में? मोर प्रपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल. ये जो ब्लैक सॉइल है उसको बहुत फर्टाइल मानी जाती है. मीन्स वो क्रॉप्स के लिए काफ़ी नरिशिंग है, काफ़ी अच्छी है. दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर. अच्छा, इस सॉइल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रिटेन होता है, सूख नहीं जाता है. Whenever the moisture dries up, it develops fissures. आप पिक्चर में देख रहे हो कि सॉइल के अंदर हम ब्रेक्स देखते हैं छोटे छोटे, राइट, जब क्रैक्स आर देयर. तो ये क्रैक क्यों हैं इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, अंडरलाइन कीजिए. इसमें जब मॉइस्चर ड्राई होता है, whenever the moisture dries up, it develops fissures. Fissures is cracks in the soil. Okay? पिक्चर में भी दिखाया गया है. क्रॉप्स लाइक कॉटन, लाइन सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल. एज इट इज मोर सुटेबल टू द कॉटन, द सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. बेटा ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द क्रॉप ऑफ cotton. Am I clear? Once again I repeat, underline कीजिए. Crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco and udad are grown in this soil. ठीक है? Okay, हम आगे बढ़ेंगे. Type number 4, laterite soil. The name laterite is derived from the Latin word later, which means a brick. Okay, Latin में LATER later का मतलब होता है brick. Its red color is due to the iron oxide. When this soil becomes wet, it becomes smooth like butter, and when it is dry, it becomes very hard. ये लेटराइट सॉइल का हमें कंपोजिशन और उसकी खासियत बता रहे हैं. When the soil is wet, जब गीली होती है तो बहुत स्मूथ होती है, जब ड्राई होती है तो बहुत हार्ड हो जाती है लेटराइट सॉइल. It is formed due to the change of dry and moist climate and due to the preservation of silica based material, prevention of silica based material. ये सॉइल कैसे बनती है? ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट के बारी बारी से क्लाइमेट चेंज होने से ये बनती है, एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल. दिस सॉइल हैज़ डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया. कहाँ बनती है? पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया. The soil contains more of iron, potash and aluminum. This soil is less fertile, but cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee and cashew, etc.
कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, आपको याद रखना है ब्लैक सॉइल बहुत फर्टाइल है, हमने पढ़ा आगे। लेटराइट सॉइल फर्टिलिटी में थोड़ी कम है, बट विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स वी कैन ग्रो कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफी, कैशू। ओके, फाइन। Let's go to the next type of soil, desert soil. This type of soil is seen in the area where climate is arid or semi-arid. जहाँ climate हवा वाला, थोड़ी या ज़्यादा हवा वाला हो। The soil is sandy and fertile. Underline करते चलिएगा बेटा। The soil is sandy and infertile. Okay? डेजर्ट सॉइल है, ऑब्वियसली हम जानते हैं डेजर्ट में कोई क्रॉप्स नहीं उग पाते हैं। क्यों? क्योंकि डेजर्ट सॉइल है वो सैंडी है और इनफर्टाइल है। इट कंटेन्स मोर डिजॉल्व्ड मिनरल्स। डेजर्ट सॉइल के अंदर डिजॉल्व्ड मिनरल्स बहुत सारे हैं। ओके, राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। राजस्थान, हरियाणा और सदर्न पंजाब। इन गुजरात this soil is found in Kutch and some parts of Saurashtra with irrigation facilities. Crops like millet, jowar can be cultivated in this soil. Desert soil में अगर हम उसको अच्छी तरह से पानी दे पाएँ with irrigation facility, crops like millet and jowar can be grown. Irrigation facility means enough मात्रा में पानी मिलना उस particular crop को या उस soil को। हम सिक्स्थ टाइप पे जाएंगे, माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वैली एंड स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालयाज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2700 to 3000 मीटर्स। माउंटेन सॉइल कहाँ पाई जाती है? ऑब्वियसली ऑन द स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालया एट द हाइट ऑफ 2700 to 3000 meters. Its layer is very thin and underdeveloped. The soil is found in Assam, Darjeeling, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kashmir. In Himalayas, the soil is found at general altitude in the regions of pine and kid trees. ठीक है, mountain soil is found in Assam, Darjeeling, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kashmir. Then we go to forest soil. This type of soil is found within the altitude between 3000 meters to 3100 meters in the coniferous forests of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and Terai region of Himalayas. ये soil कहाँ पाई जाती है? Coniferous forests जो हिमालय के हैं, हिमालयाज, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स एंड टेराई रीजन ऑफ हिमालयाज। आपने पहले टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा है अगले स्टैंडर्ड्स में। 10th में भी आपका एक फॉरेस्ट रिसोर्सेज का चैप्टर है। तो कॉनिफरस फॉरेस्ट टाइप जो है, ऐसे फॉरेस्ट में ये सॉइल पाई जाती है। जो फॉरेस्ट कहाँ है? हिमालयाज, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट एंड टेराई रीजन। द सरफेस ऑफ द अर्थ is covered by the shaded leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to decaying leaves. कैसे बनता है ये soil? Once again I repeat, आप underline करेंगे। The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to increase in the humus caused due to decaying leaves. जो पेड़ के पत्ते गिरते हैं ज़मीन पे, वो फिर धीरे धीरे उसमें डिके होता है, हमने कल भी देखा था। तो डिकेइंग लीव्स की वजह से ये सॉइल बनता है। इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर while going down within the land. इसका कलर चेंज हो सकता है ब्लू और रेड, जैसे हम फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक wheat, maize, barley, paddy, etc. are also taken in this soil. The soil is found in limited area. ये
फॉरेस्ट सॉइल है ऑब्वियसली वो लिमिटेड एरिया में पाई जाती है, और हमने देखा जहाँ कॉनिफरस फॉरेस्ट है वहीं पे ये पाई जाती है। तो इसमें चाय, कॉफ़ी, दूसरे मसाले और वीट, मेज़, बार्ली और पेडी ये सब उगाया जाता है। नाउ वी गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉइल, marshy soil. This type of soil develops in humid regions due to the accumulation of biotic elements. जहाँ क्लाइमेट ह्यूमिड है, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है क्लाइमेट में, ऐसी जगहों पे मार्शी सॉइल पाई जाती है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। हम हमेशा बात करते हैं कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, डेड रिमेन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये मिल के ज़मीन के अंदर दबते हैं और ह्यूमिड एरिया होता है, वहाँ मार्शी सॉइल बनती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन इन इट। आप समझ रहे हो? अंडरलाइन करते चलिए। जब बारिश आती है बहुत, तो ये जो लैंड होता है मार्शी सॉइल वाला, वो पानी के अंदर चला जाता है, उसके ऊपर पानी भर जाता है। और व्हेन द वाटर रिसीड्स मीन्स जब पानी निकल जाता है वहाँ से, तो ऐसे टाइम पे पैडी को उगाना बहुत अच्छा है। देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच सॉइल। इसमें बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट इट शोज़ इनसफिशियंसी ऑफ फॉस्फेट एंड पोटैश। इसमें भी फॉस्फेट और पोटैश कम होता है। ज़्यादा क्या होता है? इसमें बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। बेटा आपको हर सॉइल में क्या ज़्यादा है, कौन सा एलिमेंट कम है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? तो जब एग्ज़ाम में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छी तरह से इसको आपको याद रखना है। बट इट शोज इनसफिशियंसी, ओके वी हैव कवर्ड दैट। सच सॉइल इज फाउंड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु एंड सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दिस सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब बेटा आप लोग नेक्स्ट सेशन से पहले ये बाकी का चैप्टर आप पढ़ के आओगे। जैसे सॉइल इरोजन इसमें आता है, सॉइल कॉन्जर्वेशन आता है, कैसे सॉइल को हम कॉन्जर्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो आप पढ़ के फिर वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आज हमने जो भी सीखा, बेसिकली आज हमने टाइप्स ऑफ सॉइल किया, तो उसके ऊपर सारे नोट्स आपको लिखने हैं। ऑल 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आपको अपने क्लास वर्क में लिख के मुझे आज दोपहर 5 बजे तक पिक्चर्स भेजने हैं। टुडे यू विल सेंड द नोट्स ऑन 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स by 5 p.m. today. After 5 p.m. if you send the note, it will be considered as absent. Okay बेटा? Thank you. So see you tomorrow again. और आप ये इतनी पढ़ाई जो मैंने बोला है करके आना। Thank you. Have a nice day. Bye.